मंगलवार को इंडियन बैंक अंचल कार्यक्रम गोंडा पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर गोंडा जनपद में स्थित समस्त बैंकों ने भारत सरकार के अड़ियल रवैये और सौतेले व्यवहार के विरुद्ध हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य रूप से इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन गोंडा इकाई के महामंत्री तरुण कुमार शुक्ला ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए मुख्य एजेंडे के रूप में 5 दिवसीय बैंकिंग की प्रमुखता से मांग की और सरकार की इस तानाशाही और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। सुधांशु श्रीवास्तव अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं चेती तो हम सभी आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। महामंत्री 5 दिवसीय बैंकिंग की बात को लेकर बहुत ही मुखर रहे। अन्य पदाधिकारियों ने भी जमकर सरकार की आलोचना की और बैंकों के प्रति सरकार की उदासीनता और सौतेले व्यवहार पर नाराजगी दर्ज की। बताइए, आप लोग हड़ताल पे चले गए हैं, क्या कारण है हड़ताल? हड़ताल पर जाने का हमारा मुख्य कारण है 5 डे बैंकिंग, क्योंकि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भारत सरकार के मिनिस्ट्री सभी 5 दिन की नौकरियां करती हैं, 5 डे बैंक 5 डे वर्किंग करते हैं, सिवाय बैंक को छोड़ के। तो बैंक वालों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जब भारत सरकार की सारी मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, शेयर मार्केट, सेबी, सबकी 5 डे बैंक 5 डे वर्किंग है और सिर्फ बैंक के एम्प्लॉय को छोड़कर, जबकि बैंक एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इंश्योरेंस बेचने का प्रेशर है, टारगेट पूरे करने का प्रेशर है, फीमेल स्टाफ है, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, रात को हम लोग 8-9 बजे तक काम कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर 5 डे बैंकिंग मांग रही है बैंक यूनियन, तो इसमें सरकार को आपत्ति कहाँ है, जबकि सारी बातें हो चुकी है। जब बाईपार्टीज 12 बाईपार्टीज हुई थी, उस समय ही सारी बातें फाइनलाइज हुई थी आईबीए के थ्रू कि भैया, और डीएफएसए को भी दिया गया था कि 5 डे बैंकिंग की जाएगी। बट भारत सरकार जो है अपनी मनमानी चला रही है, अपना तानाशाही चला रही है और बैंक कर्मचारियों को उसका हक नहीं देना चाहती है। तो जब ये सब चीज़ें बातें फाइनलाइज हो चुकी है, तो इसमें अब लेट करने का और नहीं देने का कोई तुर्क ही नहीं बनता है। क्या नाम है, किस बैंक में है? मैं पंकज कुमार मेरा नाम है, मैं इंडियन बैंक में कलेक्टेड शाखा में कार्यरत हूँ। एक बार बताएं कि आप लोग हड़ताल पे चले गए, क्या कारण है कि आपको हड़ताल पे जाना पड़ा? कारण एक ही है कि हमें 5 दिवस का बैंक चाहिए, 5 डेज बैंकिंग हमें चाहिए और सरकार से हम कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा अधिकार है हम उसी के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं सारे लोग। हम लोगों को काम बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत स्ट्रेस में करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ना हम अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं, ना अपने बच्चे को समय दे पा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हर संगठन में 5 दिन का चल रहा है तो बैंकिंग के साथ फिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ऐसा सौतेलापन क्यों किया जा रहा है? तो बैंकिंग में भी 5 डेज लागू करना बहुत ज़रूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए, वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हम काम भी सही से कर सके, हम अपने परिवार को भी समय दे सके, क्योंकि ना हम अपना काम छोड़ सकते हैं, ना हम अपना परिवार छोड़ सकते हैं। सरकार आपकी बात मान ले, तो जो ग्राहक जो है आपके यहाँ आते हैं, उनका बर्डन नहीं बढ़ेगा? ग्राहक का बर्डन कैसे बढ़ेगा? ऑनलाइन चीज़ें इतनी जारी है, जब 4 दिन की छुट्टी होती है, ग्राहक का काम तब भी तो होता है ना। लेकिन ऑनलाइन सरकार ने इतनी सुविधा अवेलेबल करी है, बैंकों ने इतनी सारी चीज़ें करी है कि डिजिटल मोड हम यूज़ करें। 2 दिन का अगर छुट्टी रहेगा तो हम भी अपने परिवार के समय बिता सकेंगे, अपने बच्चों को समय दे सकेंगे और हम भी स्ट्रेस कम करके अपना फिर काम बैंक में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए 5 डेज बैंकिंग बहुत ज़रूरी है बैंक को। प्राइवेट बैंक जो है वो आप खोले हुए हैं, उनको इतनी दिक्कतें नहीं है, आप लोगों को दिक्कतें क्यों हैं? सर, प्राइवेट बैंक भी बंद हैं, बहुत सारे हमारे सपोर्ट में हैं और लगभग सारे बैंक ही आज बंद है। गिने चुने बैंक खुले हो तो वो अलग बात है, लेकिन सारे बैंक इस चीज़ के सपोर्ट में है कि 5 डेज बैंकिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। मान लीजिए सरकार आपकी बातें नहीं मानी तो क्या करेंगे? आपके निजीकरण की बात नहीं मानी और निजीकरण बैंक हो गया, वो एक अलग चीज़ है। निजीकरण तो एक बहुत ही बड़ा मैटर है, एक अलग चीज़ है, लेकिन 5 डेज बैंकिंग अगर नहीं लागू होती, हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हो सकता है हम इन्फिनिटी हड़ताल तक चले जाएं। ये परिचय देते बताएं, अभी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज बैंक बंद किए हैं, क्या है मामला, क्यों हड़ताल? हमारा नाम तरुण शुक्ला है, ऑल इंडिया इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन में यूपी उत्तराखंड इकाई में मैं गोंडा मंडल का महामंत्री हूँ। और ये हड़ताल जो आप पूछ रहे हैं, ये हड़ताल हम लोग का 5 डे बैंकिंग का है। हम लोग की बहुत दिन से ये मांग लगभग 1 साल के ऊपर हो गया है। ये हमारी प्रमुख मांग रही है कि 5 डे बैंकिंग लागू किया जाए, क्योंकि आपको बता दें और आपको जानकारी भी होना चाहिए कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे जीआईसी हो गई है, चाहे आरबीआई ले लीजिए, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ले लिए, आरबीआई, सभी जगह 5 डे बैंकिंग लागू है। सब जगह लोग 5 दिन का काम कर रहे हैं और हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो हम लोगों ने इस पे कहा कि अगर आप लोग नहीं मान रहे, हम लोग को झूठा ही आश्वासन देने पे तुले हुए हैं, तो इस बार हम लोग हड़ताल पे उतरे हैं और हम लोग की प्रमुख मांग 5 डे बैंकिंग ही है। और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ और इस साथियों की तरफ से भी मैं अपील करता हूँ कि इसे तुरंत बिना कोई विलम्ब किए हुए इसको लागू किया जाए।
जैसे कि प्राइवेट बैंक तो खुले हैं, यहाँ तो लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। अब आप चाह रहे हैं कि 7 दिन के छोड़कर हमें 5 दिन। देखिए, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये हमारा विषय नहीं है। पहली बात है, हम लोग भी नौकरी की है, नौकरी पाए हैं, बहुत मेहनत करके आए हैं। और दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, दो अक्खी किया जा रहा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? हम लोग सुबह 10 बजे ऑफिस आते हैं और रात में 10 बजे तक 11 बजे तक इसी कार्यालय में आप आएंगे। 10 बजे तक हम लोग नौकरी कर रहे हैं। देर रात जब हम लोग को घर जाने का समय होता है तो मीटिंग बुला ली जाती है। तो इतना दबाव हम लोग नहीं झेल पा रहे हैं। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई बीपी का मरीज हो गया है, कोई अपने बीमारी का इलाज करा रहा है, कोई परिवार के साथ रह नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार का क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम लोग की आवाज़ को सुनना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना आँख कान नहीं बंद करना चाहिए। अब हम लोग सड़क पे उतरे हैं, अगर वो आगे नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे अनशन ऐसे करेंगे, ऐसे हड़ताल करेंगे, हो सकता है इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी हम लोग जाएं। आप अपनी बात पे अड़े हैं, सरकार अपने पड़ी है। अभी तो आप लोगों की बैंक भी मर्ज भी की गई है निजीकरण में, जैसे अन्य बैंक चल रहे हैं और बैंक ऐसे मर्ज कर देंगे, तब क्या करेंगे? ये सरकार का काम है, सरकार अपना काम करेगी, संगठन अपना काम करेगा। सरकार के काम में अगर सरकार का काम न्यायोचित नहीं लगेगा तो हम सब संगठन के सभी लोग 9 कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे हैं UABU बैनर तले, जो हमारा सबसे प्रमुख बैनर है, ठीक है। UABU के अंदर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अंतर्गत 9 संगठनें हैं, जिसमें कर्मचारी और क्लरिकल दोनों संगठनें आती हैं। तो हम लोग मिल के एकजुट होकर हम लोग हड़ताल करेंगे। जो बात आपने कही कि सरकार विलय करना चाह रही है, वो सरकार विलय कर रही है, वो अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम करेंगे। हम लोग अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग तो आप लोगों ने हड़ताल बिल्कुल करेंगे। सरकार ने कहा मानी। हाँ ठीक है, वो अपनी बात को रख रहे हैं, ठीक है। हम लोग को अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा अगर हम लोग को आदेशित किया जाएगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इससे बैंक बंद होने से कितना लॉस हुआ? करोड़ों की संख्या में लॉस हुआ। गोंडा अगर मंडल की बात किया जाए, गोंडा में मंडल में गोंडा बलरामपुर दोनों आता है, और गोंडा बलरामपुर में करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की मात्रा में व्यापार प्रभावित हुआ है। और मुख्य बात हम आपको बता दें, जैसा आपने कहा कि हम लोग की जो जीवन है बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं, बहुत दयालु स्थिति हम लोग की बन गई है। हम लोग काम करने के लिए दबाव में इतने हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना परिवार संभाल पा रहे हैं, ना हम लोग अपना, और बीमारी के लिए छुट्टी नहीं मिल पा रही है, माँ बाप के लिए छुट्टी। तो हम लोग काम क्यों कर रहे हैं? परिवार, अल्टीमेटली हम लोग परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ दोहरी राजनीति नहीं करना चाहिए। और हम लोग सभी साथियों की तरफ से हम लोग ऐसे इसीलिए हड़ताल में बैठे हुए हैं। बैंक शामिल है हड़ताल में, सभी जितने भी हमारे शेड्यूल्ड बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, सभी हड़ताल में शामिल हैं। प्राइवेट बैंक भी शामिल है। अब ये मैं नहीं कह पा रहा हूँ कौन सा बैंक खुला हुआ, मैं इसकी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम सभी बैंक हम लोग हड़ताल पे हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।